क्या आपने कभी सोचा है मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है? क्या आत्मा तुरंत किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है या उसे भुगतना पड़ता है अपने कर्मों का हिसाब? एक ऐसा ग्रंथ जिसे लोग डर के कारण पढ़ना भी नहीं चाहते, लेकिन उसी में छुपा है मृत्यु के बाद का पूरा सच। उस ग्रंथ का नाम है गरुड़ पुराण। आज बियॉन्ड विकिपीडिया में हम खोलेंगे उस रहस्य को जिसे जानकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक, लेकिन ये बाकी पुराणों जैसा नहीं है। इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद है, जहां भगवान स्वयं बताते हैं मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा तुरंत शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन क्या वो तुरंत स्वर्ग या नरक जाती है? नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर के आसपास भटकती रहती है। वो सब कुछ देखती है, अपने परिवार को रोते हुए, अपने शरीर को जलते हुए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। सबसे डरावनी बात यह है, आत्मा को बहुत भूख और प्यास लगती है, लेकिन उसे कुछ भी मिल नहीं पाता। इसलिए हिंदू धर्म में 13 दिन तक पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। मृत्यु के 13 दिन बाद शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसे सुनकर रूह कांप उठे। यह है आत्मा की यात्रा यमलोक की ओर। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वें दिन यमराज के दूत आते हैं और आत्मा को जबरदस्ती लेकर जाते हैं। अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए हैं तो दूत शांत होते हैं, लेकिन अगर पाप किए हैं तो वही दूत बन जाते हैं भयानक और क्रूर। आत्मा को 48 दिनों तक एक कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है, जहां आग, कांटे, अंधेरा और डरावनी जीव होते हैं। हर कदम पर उसे अपने पापों का दर्द महसूस होता है। गरुड़ पुराण में कई प्रकार के नरक बताए गए हैं, जहां अलग अलग पापों के लिए अलग अलग सजा मिलती है। जैसे झूठ बोलने वालों के लिए, धोखा देने वालों के लिए, दूसरों को दर्द देने वालों के लिए, हर एक के लिए अलग और भयानक दंड। लेकिन अगर नरक इतना भयानक है तो क्या कोई रास्ता है इसे बचने का? क्या इंसान अपने कर्म बदलकर अपनी मृत्यु के बाद का भविष्य बदल सकता है? गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है, जैसा कर्म वैसा फल। हर अच्छा और बुरा काम कहीं ना कहीं दर्ज होता है और मृत्यु के बाद उसी का हिसाब होता है। लेकिन मोक्ष का रास्ता भी बताया गया है। सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म, दया, सत्य और सेवा, और सबसे जरूरी भगवान का नाम स्मरण। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, ये हमें चेतावनी देता है कि जीवन को सही तरीके से जियो, ताकि मृत्यु के बाद डर नहीं, शांति मिले। सच ये है, मृत्यु अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है, और आज हम जो कर रहे हैं वही तय करेगा हमारा आने वाला भविष्य। तो अभी तक आपने जाना, मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर के आसपास रहती है। वो सब कुछ देखती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अब शुरू होने वाली है वो यात्रा जिसे सुनकर रूह कांप उठे। आत्मा की यात्रा यमलोक की ओर। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वें दिन के बाद आत्मा के सामने प्रकट होते हैं यमदूत। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो ये दूत शांत और दिव्य दिखाई देता है, लेकिन अगर जीवन पापों से भरा हो तो वही यमदूत बन जाते हैं भयानक, डरावने और क्रूर। ये आत्मा को पकड़कर जबरदस्ती ले जाते हैं और एक ऐसे मार्ग पर जहां से वापसी नहीं होती। अब शुरू होती है सबसे कठिन यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 48 दिनों तक एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां ना सूरज की रोशनी होती है, ना पानी, ना कोई सहारा। हर तरफ आग, कांटे, कीचड़ और भयानक जीव। हर कदम पर आत्मा को वही दर्द महसूस होता है जो उसने दूसरों को दिया था। इस यात्रा के बाद आत्मा पहुंचती है नर्क के द्वार पर।
जहां होता है कर्मों का अंतिम हिसाब। हर पाप के लिए एक अलग नरक बताया गया है, जहां सजा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक पीड़ा भी होती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो दूसरों को धोखा देते हैं, जो निर्दोषों को कष्ट देते हैं, उनके लिए अलग अलग भयानक दंड है। कहीं उबलते तेल में डाला जाता है तो कहीं कांटों पर घसीटा जाता है, कहीं अंधेरे में बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ सजा नहीं, ये आत्मा को उसके कर्मों का असली अनुभव कराने का तरीका है। लेकिन अब सवाल है, क्या ये सब सच में होता है या सिर्फ डरावने के लिए लिखा गया है? गरुड़ पुराण हमें समझाता है, ये सिर्फ बाहरी नरक नहीं बल्कि हमारे अंदर का भी एक सच है। जब हम गलत करते हैं तो उसी समय हमें अपने लिए नरक बना रहे होते हैं। लेकिन क्या इस दर्दनाक यात्रा से बचा जा सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे आत्मा सीधे शांति और मोक्ष पा सके? और क्या हर आत्मा को ये सब सहना पड़ता है या कुछ लोग इससे बच भी जाते हैं? अब तक हमने देखा मृत्यु के बाद आत्मा की 13 दिन की स्थिति, यमदूत द्वारा यमलोक की कठिन यात्रा और नरक की भयानक सजाएं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सब से बचा जा सकता है? क्या कोई रास्ता है जिससे आत्मा सीधे शांति और मोक्ष पा सके? गरुड़ पुराण का सबसे गहरा संदेश है, जैसा कर्म वैसा फल। इस संसार में किया गया हर काम, हर विचार, हर इरादा, सब कुछ दर्ज होता है और मृत्यु के बाद उसी का हिसाब मिलता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब होता है अंतिम न्याय। वहां आत्मा को दिखाया जाता है उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा। कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ सच। और उसी के आधार पर तय होता है स्वर्ग या नर्क या मोक्ष। लेकिन गरुड़ पुराण सिर्फ सजा की बात नहीं करता, ये रास्ता भी दिखाता है, मोक्ष का रास्ता। और वो है सच्चे और अच्छे कर्म, दया, करुणा और सेवा, सत्य का पालन और सबसे जरूरी भगवान का नाम स्मरण। जब इंसान पूरी निष्ठा से भगवान को याद करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है और वही शुद्धता उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकती है। लेकिन अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी है या ये हमारे आज के जीवन के लिए एक चेतावनी है? सच तो ये है, हम हर दिन अपने कर्मों से अपना भविष्य बना रहे हैं और शायद हम में से किसी को नहीं पता कि उसका अंतिम दिन कब आएगा। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है, ताकि हम समझ सके जीवन अस्थायी है लेकिन कर्म हमेशा रहते हैं। मृत्यु अंत नहीं है, ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। और आज आप जो भी चुनते हैं वही तय करेगा आपका अगला सफर कैसा होगा। वो यात्रा जिसे कोई देखना नहीं चाहता लेकिन हर किसी को तय करनी पड़ती है। मृत्यु के बाद की सच्चाई, जहां ना पैसा काम आता है, ना रिश्ते, ना पहचान, सिर्फ एक चीज साथ जाती है। तो अभी तक हमने देखा आत्मा की 13 दिनों की स्थिति, यमदूत द्वारा यमलोक की कठिन यात्रा और नरक की भयानक सजा। लेकिन अब आ चुका है वो अंतिम क्षण जहां होता है असली फैसला। कल्पना कीजिए एक विशाल दरबार जहां हर आत्मा खड़ी है अपने कर्मों के साथ। वहां कोई वकील नहीं है, कोई बहाना नहीं, सिर्फ सच है। आपके हर कर्म का हिसाब आपके सामने रखा जाता है। आपने किसे दुख दिया, किसकी मदद की, कब सच बोला, कब धोखा दिया, सब कुछ। और फिर उसी के आधार पर तय होता है आपका अगला गंतव्य। लेकिन यही छुपा है गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य। ये नर्क और स्वर्ग सिर्फ जगह नहीं है, ये एक स्थिति है। जब आप गलत करते हैं उसी समय आप अपने अंदर एक नरक बना लेते हैं, और जब आप सच्चाई, दया और भक्ति से जीते हैं तब आप यही स्वर्ग का अनुभव करते हैं। तो क्या होता है इसे पूरे चक्र से बाहर निकलने का रास्ता? मोक्ष। गरुड़ पुराण कहता है मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है,
ये एक स्थिति है जिसे पाया जा सकता है इसी जीवन में। लेकिन कैसे? अपने कर्मों को शुद्ध करके, अपने मन को शांत करके और भगवान से जुड़कर। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है तभी वो मुक्त होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में जी रहे हैं या बस समय काट रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि अगर आज हमारा आखिरी दिन हो तो क्या हम तैयार हैं? सच ये है, हर दिन हम अपने भविष्य का फैसला कर रहे हैं। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं, ये हमें जगाता है ताकि हम समझ सके जीवन छोटा है लेकिन उसका असर अनंत है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक दरवाजा है और उस दरवाजे के पार है वही मिलेगा जो आपने यहाँ बनाया है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक पल के लिए भी रोक दिया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बियॉन्ड विकिपीडिया को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि वो सच बताते हैं जिसे जानना जरूरी है। थैंक यू।